गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हैप्पी नवरात्रि अगेन। तो आज मैंने अभी ये इवनिंग में अभी टाइम हो रहा है 6:30 को मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया है छोटा सा। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये व्लॉग किससे रिलेटेड है। तो आज का जो ये व्लॉग होने वाला है, कल है अष्टमी। तो अष्टमी को मैं मतलब ओटी भरती हूँ। कुछ लोग इसे ओटी भरना कहते हैं, कुछ लोग इसे हमारे इधर से खोइंच भरना कहते हैं मतलब। और सबके यहाँ अलग अलग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, पर आप लोग समझ जाएंगे जिसको समझ में आएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो उन्हीं की तैयारी करनी है। जो जो भगवान को चढ़ता है वो सारी चीज़ें मुझे अरेंज करनी है। और उसके बाद मुझे कौन सी साड़ी पहननी है कल, वो भी अरेंज कर मतलब वो भी निकाल के रखनी है, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी से 9-10 बजे ही नहा धो के चले जाएंगे मंदिर, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है और धूप भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत गर्मी लगती है और उपवास भी है। तो उपवास में धूप में जाओ तो बहुत ज़्यादा प्यास और थकान हो जाती है, इसीलिए। तो अभी उसमें क्या क्या रहता है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या ले जा रही हूँ। और वैसे जहाँ तक मैंने अपने घर पे देखा है, क्योंकि मेरी भाभी सिस्टर वगैरह भरती थी, तो यहाँ तो मैं अकेली हूँ, तो यहाँ मैं अकेले ही भरती हूँ। और जो मेरी सिस्टर वगैरह भाभी वगैरह भरती थी, तो वो बिना ऐसे जूठी साड़ी जो नई होती एकदम कोरी वही पहनती थी। तो मैं भी देखती हूँ, बहुत सारी हैं लेकिन हैवी हैवी हैं, तो हैवी तो नहीं पहन सकते, एकदम लाइट पहननी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी देर का ही काम है, फिर शायद मैं उतार दूँ। और हाँ, हर बार मैं अकेले ही भरती थी, लेकिन इस बार मेरी भाभी हैं, और भाभी भी कह सकते हैं, मेरी जेठानी भी हैं, दोनों हैं, तो उनके साथ मैं कल जाऊंगी। तो कल भी मैं ब्लॉग शूट करूंगी। ये तो बहुत छोटा सा बस मैंने ऐसे ही शूट कर रही हूँ। कल का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वो जो पीछे मैस है उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। वो बाबू का ऐसी बिस्तर है, मैं उसे बिछा देती हूँ जब वो सोता है, तो वो अभी खेल रहा था इसलिए ऐसा हो गया है। और चलिए फिर देखते हैं क्या क्या रखते हैं हम उसमें। सारा यही सारी चीज़ें होती है, भगवान के माता रानी के श्रृंगार का सामान होता है, और नारियल फ्रूट्स वगैरह ये सब होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मैं अरेंज करती हूँ। चीज़ें मैं आज शाम को अभी ही अरेंज कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में फिर टाइम नहीं मिलता है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है, तो कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। और वैसे भी अभी मेरा उपवास है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने खाना वाना खा रखा है तो मैं भगवान की चीज़ें नहीं छू सकती हूँ, या फिर ऐसा कुछ। तो उपवास ही है मेरा। मैं दिन का भी करती हूँ, रात का भी करती हूँ, बिना खाना खाए, बिना नमक वगैरह खाए। तो इसलिए मैंने सोचा अभी सब कुछ मतलब अरेंज कर लेते हैं, सुबह सिर्फ नहाएंगे धोएंगे और तैयार होके चले जाएंगे। तो बस वही है। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं थोड़ी सी मेहंदी भी लगा लूँगी, अच्छा मानते हैं तो फिर इसीलिए। तो चलिए सब कुछ अरेंज करते हैं। यहाँ पे मैं अब पूजा का सारा सामान रख रही हूँ। ये मुझे ग्रीन कलर का कैरी बैग मिल गया था, बहुत ही सुंदर था, एकदम हैंड बैग जैसा। तो इसमें सबसे पहले मैंने एक ब्लाउज का पीस रखा है येलो कलर का। उसके बाद छोटी सी डब्बी में मैं रुई रख रही हूँ, कॉटन, एंड ये कपूर है, क्योंकि अपने घर से सब कुछ मंदिर ले जाना रहता है, इसीलिए। और उसके बाद मैंने ये धूप रखा है, बहुत देर से जलता है लेकिन बहुत अच्छा धुआं करता है, और काफ़ी अच्छी खुशबू भी देता है। उसके बाद यहाँ पे मैं माता रानी के श्रृंगार का सारा सामान रख रही हूँ, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, काजल, चूड़ियाँ, कंघी, सब कुछ रख रही हूँ यहाँ पे मैं। और उसके बाद जो मेन चीज़ है यहाँ पे, तो चावल से हम ओटी भरते हैं या खोइंचा भरते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे हमारे यहाँ क्या रिवाज रहता है कि जब मायके से ससुराल जाओ या ससुराल से मायके आओ तो खोइंच देते हैं मम्मी वगैरह। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो मैंने ये अलग से पन्नी में बांध ली। इसमें से हम 5 बार उठा के भगवान के सामने, माता रानी के सामने रखेंगे और थोड़ा सा बचा के घर पे ले आएंगे। तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो गई। इसके बाद मैं इसमें रख रही हूँ मौली, और इसमें फूल रखना है जो कि मैं मॉर्निंग में रखूँगी। और आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो गई हैं। और मैं उधर गई थी दिया ढूंढने कि दिया मिल जाए कोई मट्टी का, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि वहाँ पे रहता ही है दिया, मट्टी का दिया नहीं जलाने देते हैं। तो वहाँ पे दिया रहता ही है, उसी में आप कपूर डाल के बाती डाल के जला लीजिए, पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए, सब कुछ वहीं पे रहती है सुविधा।
और उसके बाद वहाँ पे इसलिए भी दिया नहीं जलाते क्योंकि वो मिट्टी की मूर्ति होती है, किसी ने स्थापना की होती है, तो बहुत सारा मतलब वो फैलाने नहीं देते या बहुत सारा ऐसे मैस नहीं करने देते हैं। तो यहाँ पे मैं वही ढूंढ रही थी पर लास्ट में शायद मुझे मिला नहीं, तो मैं इधर आ गई। हाँ, मिला भी नहीं और फिर मेरे को ध्यान आया कि मैं वहीं जला लूँगी, तो ये सारी तैयारियाँ मैंने रात को ही कर ली थी। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे आप लोगों ने देख लिया कि मैंने पूजा का ऑलमोस्ट सारा सामान रख लिया, सिर्फ फूल वगैरह रखना है जो कि सुबह रखूँगी, क्योंकि अभी से अगर उस हैंड बैग में रखूँगी तो वो ख़राब हो जाएगा। तो फ्रिज में है तो मैं मॉर्निंग में रख लूँगी, बस मैं भूलूँ नहीं। मैं मम्मी जी को बोल दूँगी कि मॉर्निंग में मुझे याद दिला दे। और थोड़े से पैसे वगैरह रखने हैं, बस दैट्स इट। और अब हम निकालेंगे अपने लिए साड़ी, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। तो चलिए गाइस, तो मैं आ गई हूँ। वो पूजा का सामान रखने के बाद मैं खाना वाना बनाने लग गई थी, तो इसलिए उसमें टाइम लग गया। और मेरा फेस प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बहुत ही अजीब सा लग रहा है। वो फास्ट के कारण एकदम डल हो गया। तो अभी हम निकालने जा रहे हैं साड़ी, उसके साथ इयररिंग्स वगैरह जो भी छोटे मोटे, तो या फिर देखूँगी गोल्ड का ही पहन लूँगी। तो चलिए देखते कौन सी साड़ी पहनते हैं। तो अभी हम सबसे पहले अलमारी खोलते और देखते कौन सी साड़ी पहननी है। देखो मिल जाएगा, देखो तो मैंने निकाली है अपनी ये साड़ी। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कौन सी साड़ी निकाली है। मैंने निकाली है ये रेड कलर की साड़ी। ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस जो पल्लू है आंचल, उसमें कॉर्नर में फूल है और पूरे में डॉट्स हैं, डॉट डॉट है और बॉर्डर है। तो इसे मैं अगर पूरे दिन भी पहन के रह सकती हूँ, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। और मैंने बाबू के लिए भी कपड़े निकाले, क्योंकि एज़ यूजुअल बाबू मेरे साथ जाने वाला है। तो ये है बाबू का कुर्ता और ये है हनी सिंह वाली बाबू की पैंट। तो ये सुबह हमें जल्दी उठना है और ये सारी चीज़ें पहननी है। अब इनके साथ चूड़ी भी मुझे मैचिंग करनी पड़ेगी, तो मैं चूड़ी निकाल लेती हूँ। चलाओ मत रो। चुप। अभी मैंने चूड़ियाँ भी निकाल ली है, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी चूड़ियाँ हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल मैच हो रही है मेरी इस पे। ध्रुव आवाज मत करो। तो बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे वैसे ही मिल गई है। ये मम्मी जी लाई थी गांव से। ये ओरिजिनल लाख की चूड़ियाँ हैं। और अब इसके साथ हम इयररिंग्स देख लेते हैं। जो कि एकदम अगड़ बगड़ पड़ा हुआ है।
वैसे ये टॉप्स भी हैं मेरे पास, ये देखें रेड कलर के, एग्जैक्टली रेड कलर के हैं ये देखें। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये वाला या फिर ये वाला? आई थिंक ये वाला, ये है ना बाबू, कौन सा अच्छा है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला बाबू को तो ये अच्छा लग रहा है, तो यही पहन लूँ क्या ध्रुव? हटो ना, नहीं वो नहीं है, हटो हटो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप रोज पर नई मजेदार वीडियोस मिस ना करें। वैसे ये भी अच्छे हैं, छोटे छोटे झुमके देखो, यही पहनूं क्या? है ना ध्रुव? ये अच्छे है ना, ये पहनती हूँ। इसका एक कहाँ गया? ध्रुव शोर नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सारी चीज़ें अरेंज हो गई है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये साड़ी, ये मैंने छोटी छोटी सी इयररिंग्स ली है जिससे कि बहुत हैवी भी ना लगे क्योंकि सिर्फ मंदिर ही जाना है। और ये है चूड़ी, जो कि चूड़ी तो एग्जैक्टली मैच हो गई है। तो बस यही है, और अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। कल फिर एक नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी कि मैंने मंदिर में कैसे हमारे यहाँ खोइचा या ओटी भरते हैं। तो स्टे ट्यून और ब्लॉग को देखना ना भूलें, और अगर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटू सा बेल बटन होगा उसे भी हिट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, अभी मैं जा रही बिग बॉस देखूँगी, खाना वाना खाएँगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।